कराची में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज़ ताहिर, महमूद अशरफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, सिंध बल्दियाती निज़ाम पर गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान महाजराई उरूज पर पहुँच गई है। बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ अपोजिशन जमातें मैदान में हैं। गुज़श्ता एक माह से जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है। आज MQM पाकिस्तान ने शारा फैसल पर एहतजाजी रैली निकाली और वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च किया। ताहम पुलिस ने मुजाहिरीन को मेट्रोपोल के मकाम पर रोक दिया और इसके बावजूद मुजाहिरीन बाड़ तोड़कर CM हाउस पहुंच गए और धरना देने की कोशिश की। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की, लाठी चार्ज किया और इस दौरान मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। कई खवातीन की हालत गैर हो गई। पुलिस ने 2 MPs समेत मुत्तहिदा के कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया और इस वक्त भी वज़ीर आला हाउस के एतराफ़ का इलाका मैदान जंग बना है। एहतजाज के बायस मरकज़ी शाहराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड और एम्प्रेस मार्केट से मज़ार क़ाइद जाने वाला कॉरिडोर 3 ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया और जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज पहला और बड़ा सवाल होगा। फैसल साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी चूँकि आप इसको कवर भी करते रहे हैं और अभी भी सूरत हाल कुछ खासी अच्छी नहीं है वहाँ की। अब जाहिर है ये सिंध बल्दियाती निज़ाम पर जब भी हम बात कर रहे थे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू यही रहा है कि जो इख्तियारात हैं वो देने चाहिए आइन और कानून के तहत। आपके ख्याल में अब ये जो महाजराई का सारा सिनेरियो नज़र आ रहा है, ये इससे मामला किस तरह से हल हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। MQM एक मुजाहरा कर रही थी, धरना दे रही थी। वो इससे पहले आप पुलिस का इस्तेमाल किया आपने, इससे कबल तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप कोई पॉलिटिकल वफ्द वहाँ भेजते, वो जाके उनसे बातचीत करता। उसके बाद आपको अगर इतनी इंतहाई कदम उठाना था तो उसके बाद उठाते कि डायरेक्ट आपने पुलिस का इस्तेमाल करके कौन सी जो है वो रिवायत को जो है वो कायम किया। अच्छा, फिर दूसरी बात, बिलावल साहब तो खुद जो है वो इसी सूबे के अंदर जो है 13 साल से उनकी हुकूमत है, खुद ही जो है वो एहतजाजी रैली भी चला रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी तो गवर्नमेंट में भी होकर एहतजाजी रैली चला रही है, लेकिन आप किसी दूसरे आदमी को, अपने मुखालिफ पार्टी को ये हक कैसे उसका हक कैसे रोक सकते हो कि वो आप एहतजाज भी ना करें। और फिर जिस तरह खवातीन पे लाठी चार्ज किया गया, जिस तरह बच्चों पे, मासूम बच्चे भी मौजूद थे धरने के अंदर, उन पे इस तरह बेरहमाना अंदाज में करने का कोई इखलाकी, कोई जमहूरी जवाज़ नहीं था। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, ये बड़े हैं, ये देने वाला हाथ है पीपल्स पार्टी। आपको इस अपने अमल से बड़ा साबित करना पड़ेगा। आपको इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन ये तरीक़ेकार कि एकदम जो है आप डंडों का, शेलिंग का, गोलियों का इस्तेमाल शुरू कर दें, इसका तो कोई जवाब ही नहीं था। आप मकसद की नौयत को समझें। ये पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो हर दिन जो है अब इस हवाले से मुश्किल तर होता चला जाएगा। अभी एक जमात इस्लामी का धरना जो है 26 दिन से जारी था। आज MQM का जो एहतजाज हुआ, जिसको बड़े ताकत के जोर पे जो है रोकने की कोशिश की गई, 30 तारीख को जो है वो PSP ने CM हाउस पे धरना देने का जो है वो ऐलान किया हुआ है। तो ये पीपल्स पार्टी के लिए आए दिन जो है वो सूरत हाल खराब से खराब तर होती चली जाएगी। पीपल्स पार्टी के लिए भी जो है वो ये ऑप्शन बहुत महदूद से महदूद तर होते चले जा रहे हैं कि जिस कानून को उसने अपनी जिद का मसला बनाया हुआ है, वो उसकी जिद जो है ज़्यादा से चल नहीं सकेगी। जो अब बाकायदा एक अवामी मुजाहिमत शुरू हो चुकी है। जैसे हम पिछले प्रोग्रामों में भी ये बात कर रहे थे कि आने वाले दिन जो है वो शहर में अच्छे नज़र नहीं आ रहे, तो देख लें वो सूरत हाल जो होती चली जा रही है। अवामी रद्द अमल, इसको आप कब तक जो है वो ताकत के ज़ोर पर या हुकूमती मशीनरी की ज़ोर पर या पुलिस के डंडे के ज़ोर पर जो है वो रोकेंगे। पीपल्स पार्टी को अपने रवैये में लचक पैदा करनी पड़ेगी, जो उसने ताकत की बुनियाद पर, अददी बरतरी की बुनियाद पर बल्दियाती कवानीन को। फैसल, एक ज़िमनी सवाल, ये जो मुजाहिरीन थे, क्या ये पुरअमन नहीं थे? ये यहाँ तक मामला कैसे पहुँचा? देखिए, किसी वीडियो में भी जो सारे चैनल्स के कैमरे वहाँ मौजूद थे, कहीं से भी जो है वो पहल जो है मुजाहिरीन ने नहीं की। मुजाहिरीन जो है उन्होंने धरना दिया, अगरचे मुजाहिरीन ने जो है वो प्रेस क्लब जाने का ऐलान किया था, MQM की तरफ से ऐलान किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी हिकमत अमली के तहत जो एक सबसे मीडिया को सबको पता था कि MQM ने ऐलान तो प्रेस क्लब का किया, लेकिन वो CM हाउस की तरफ जो है वो मूव करेंगे। यकीनी तौर पर हुकूमत को भी और कराची की इंतजामिया को भी इस चीज़ का जो है पता होगा। अगर आप समझते थे कि रेड जोन में MQM के धरने को नहीं जाना चाहिए, तो जहाँ बैरियर लगे हुए थे तो वहाँ अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप
लीडरशिप को बैठते, ये आपके कोई दुश्मन तो नहीं थे, ये कोई भारत से आए हुए लोग तो नहीं थे, दुश्मन मुल्क की फौज तो नहीं थी, आपके अपने शहर के बच्चे थे। ये अपने शहर के बच्चों से बात करने का कौन सा तरीका है कि आप डंडे की बुनियाद पे, लाठी की बुनियाद पे, आंसू गैस की बुनियाद पे जो है वो किसी को आप बात नहीं करने देंगे, उसका मुतालबा आप सुनने को जो है वो तैयार ही नहीं है। तो ये असल में पीपल्स पार्टी को सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि किसी पार्टी का शो था और एक दिन में खत्म हो गया। ये वो आवाज है जो दिन ब दिन जो है तेज से तेज तर होती चली जा रही है। तो पीपल्स पार्टी को तो मुज़ाकरात की सिर्फ टेबल पे नहीं आना पड़ेगा, जो उसने अपने रवैये में सख्ती रखी हुई है, जो बेलचक रवैया लेके चल रही है, ये रवैया पीपल्स पार्टी के लिए अपने लिए जो है वो नुकसान दे। तो ज्यादा बेहतर ये है कि ज्यादा नुकसान से बचने के लिए पीपल्स पार्टी को चाहिए कि जो बलदियाती कवानीन पे जो लोगों का मुतालबा वो बात सुने, सिर्फ अददी बर्तरी की बुनियाद पे ताकत के जोम में जो है वो आप जो है वो मसाइल को जो है वो हल नहीं कर सकते। तो ये पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी होने की दावेदार है, तो उसको अपने अमल से भी ये साबित करना पड़ेगा कि वो वाकई जो है वो एक जमहूरी पार्टी होने की दावेदार है। अब पीपल्स पार्टी वो एक आखिरी बात में कर दूं, अब वो जो इस्लामाबाद तक जो मार्च करने का ऐलान कर रही है, अगर एमकेएम का और जमात इस्लामी का धरना गैर कानूनी है तो फिर ये पीपल्स पार्टी का मार्च जो है वो कैसे कानूनी हो गया? आपके लिए जो आप करें वो हलाल है, दूसरा करे हराम है, ये पॉलिसी बहरहाल चल नहीं सकती। सही से जी। हाफिज साहब, ये किस किस्म के रवैये हैं? लाठीचार्ज, शेलिंग, गिरफ्तारियाँ, क्या इस तरह के मामलात कर लेने से वो जो कवानीन में तब्दीली की बात कर रहे हैं ऑपोजिशन वो कर लेगी? और आपके ख्याल में इस वक्त सिंध हुकूमत का क्या रोल होना चाहिए? अब ये जो महाजराई की सारी सिचुएशन है इसमें ये मामला किस तरह से हल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। ये है कि ये तो पाकिस्तान की अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी कहती है पीपल्स पार्टी, और है भी उसमें किसी दौर में जमहूरी पार्टी थी भी, लेकिन जो कुछ ये लाठीचार्ज और बाकी सारा निज़ाम है, मैं समझता हूँ ये तो कभी भी मसाइल का हल नहीं हुआ, कहीं पर भी नहीं हुआ। वो लाहौर में हो, वो इस्लामाबाद में हो, वो कराची में हो, बैठ के मामलात को और मसाइल को हल करना चाहिए। और अगर कहीं पे नहीं देखना चाहिए था मुजाहिरीन को, तो उस पर बातचीत से आप रोक सकते हैं। लेकिन ये जो रवैया है ये आप खुद ही कौम देखते हैं, और खुद ही मेरा ख्याल है इसका नोटिस पीपल्स पार्टी की क़यादत को खुद लेना चाहिए कि ये कौन सा रवैया है, कौन सा अंदाज है, और इस पर क्या कहा जा सकता है कि मासवा इसके कि ये कौल और फेल का तजाद ही है। और जी जी हाफ़िज़ साहब, आप मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे सुन पा रहे हैं? चले, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ हाफ़िज़ साहब। आमिर साहब, आपकी तरफ आऊँगी। आपके ख्याल में जिस तरह लचक की बात की जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को लचक दिखानी चाहिए, आपके ख्याल में लचक दिखाएगी पीपल्स पार्टी का रोल क्या होना चाहिए? ये सारी महाजराई समेटी कैसे जाएगी? जमात इस्लामी ऑलरेडी सड़कों पर मौजूद है वहाँ पे। एक ज़माना था जब राजा परवेज़ अशरफ पानी और बिजली के वज़ीर थे, और उन्होंने डेट दे दी कि 31 दिसंबर को लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, और सारी कौम की तरह हम भी बेवकूफ़ बने कि वाकई ये कोई छू मंतर करे, और यूपीएस भी चले जाएंगे। और वो फिर वो ऐसा काम दिखा के गए कि आज फिर वो 4 साल के बाद जब फारिग हुए, क्योंकि पहले साल में ये डेट दे दी गई थी तो कोई पूछने वाला नहीं था इन्हें, फिर बिलावल 2 दफ़ा लॉन्च हुए, और हम हर दफ़ा यही सोचते रहे कि ये नया फेस है और ये कुछ जमहूरी रवैया। वैसे तो ऑक्सफोर्ड से बहुत लोग पढ़ के आए, हम तो देख रहे हैं सारों के नताइज, ये भी वहीं से पढ़ के आए, और मैं सोच रहा था कि ये शायद कोई अच्छा रोल प्ले करेंगे कि पीटीआई के मुकाबले में सिंध के अंदर इस दफ़ा कम से कम इस गवर्नमेंट में, जिसके 3.5 साल हो गए हैं, 4था साल चल रहा है, यानी कोई अच्छा किरदार अदा कराएंगे, और बाबा जान से कहेंगे कि आप थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाएं, क्योंकि हमेशा यही होता है कि औलाद आके कुछ बेहतरी के लिए करती है। लेकिन मैंने जो इनकी तकरीरें गुज़श्ता दिनों सुनी हैं, वो तो इस पर डांट डपट कर रहे थे कि हमारे कानून पे बोलने वाले कौन हो। यही असम्बली में कानून, जब कौमी असम्बली में बात करते हैं, जो मैंने पहले भी बात कही थी कि ये कौमी असम्बली में चाहते हैं पीपल्स पार्टी के नीचे पीटीआई काम करे,
और सिंध में जाके ये बिल्कुल कहते हैं कि जी हमारी ताकत है और हमसे कोई बात ना करे। तो चूंकि जमहूरी रवैया तो कहीं पे मौजूद नहीं है, और अहले कराची की बदकिस्मती जिसमें हमारे फैसल साहब बहुत ज़्यादा है कि इन्होंने बहुत उम्मीदें लगा के PTI से वो फिक्स इट नामी ड्रामा भी कौमी असम्बली में पहुँचवा दिया। वो आलमगीर खान, वो जब से MNA बना है वो गटर के ढक्कन भी भूल गया जिसकी बुनियाद पे उसने कोई नाम लगा के सोशल मीडिया पे और गेम बनाई थी। तो सारे के सारे गए भाग। अब MQM ने देखा जमात इस्लामी तो 26 दिन हो गए और जमात इस्लामी 2 दफ़ा मेयर बन चुकी है वहाँ पे, फिर कारकर्दगी का भी है, और MQM के पास जो था वो भी चला गया, वो तो अपनी पार्टी बना के बैठ गया। तो इन्हें तो कुछ करना था। मुझे तो ये लग रहा है कि ये मुका करके कोई पिटाई शिटाई करवा ली है, वरना ये मुजाहरे की खबर ही ना बनती। क्योंकि या तो इनके अपने लोग फोर्स में, ज़ाहिर है कराची में इन्होंने भी बहुत कारनामे अंजाम दिए हुए हैं कि भाई मारो पीटो को अरेस्ट करो ताकि हमारी खबर तो बने ना कि MQM नज़र आती है और MQM मौजूद है। मुझे तो ये इसी तरह का ड्रामा लग रहा है क्योंकि कोई सीरियस अगर एफर्ट होगी तो अगर एक पार्टी आके बैठी है, और ये फैसल साहब का ही ट्वीट था कि जी 2 घंटे में एहतजाज करके सारी पार्टियां प्रेस क्लब से गायब हो गई, तो अब ये निकल रही हैं अलग अलग, मतलब ये बिलों से नहीं निकल रही, अपने अपने दफ्तरों से निकल रही हैं। तो कितने दिन ये खड़े होंगे? कोई इनकी पॉलिसी होती तो तमाम सियासी जमातें जिनका एजेंडा ये है कि कराची में नहीं बल्कि पूरे सिंध में लोगों को इख्तियार मिलना चाहिए बल्दियाती इदारों पे, तो ये कोई एक पॉलिसी बनाते, सबको लेके चलते, मुझे कुछ नहीं लग रहा कि ये ऐसा कुछ हो सकेगा। ना पीपल्स पार्टी 14वें साल में बदली है, ना MQM बदलेगी। सही जी। हाफिज ताहिर साहब, ऑडियो इशू आ गया था, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। जी, गुजारिश यही है, मैंने जैसे कहा कि ये जो रवैया है ये गैर जमहूरी रवैया है, और इसके ऊपर पीपल्स पार्टी की क़यादत को सोचना चाहिए, और पीपल्स पार्टी में मौजूद जो जमहूरी लोग हैं और जमहूरियत की बात करने वाले हैं उनको देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, उनकी पार्टी की हुकूमत क्या कर रही है और ये कौन सा अंदाज है, कौन सा असलूब है। तो इसके ऊपर जो है वो खुद पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी, और बाकी अगर बातचीत से ही मसाइल हल होते हैं, धरना देने वालों को, एहतजाज करने वालों को भी बातचीत करनी चाहिए और हुकूमत को भी बातचीत करनी चाहिए। ठीक जी, ऐसा एक तो आज पीपल्स पार्टी ने जो किया उसके बाद उसने फेडरल गवर्नमेंट को एक जवाब दे दिया कि कल को वहाँ जो लॉन्ग मार्चेस होने हैं, अगर फेडरल गवर्नमेंट भी यही कर रही होगी तो उस पर ये लोग एहतजाज या एतराज़ कैसे कर सकेंगे? करेंगे ज़रूर, ये ज़ाहिर है, अगर इस तरह का अल्लाह ना करे कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाए। और इस स्टेज तक बिल्कुल सारी जमातें अपने अपने तौर पे ये सब कुछ कर रही हैं। वो ज़ाहिर है क्रेडिट भी लेना होता है इस मुल्क में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्रेडिट मुझे जाए, जो भी मामला हो रहा है किसी दूसरे को ना जाए, क्योंकि जब आप इज्तिमाई मफाद का सोचते हैं तो फिर बिल्कुल आमिर ठीक कह रहे थे, इनको सबको इकट्ठे होकर एक लाहेमल बनाना चाहिए। लेकिन इस वक्त चूँकि अपने अपने क्रेडिट का मामला है, पॉसिबल है वो वक्त भी आ जाए कि ये इकट्ठे होकर भी फिर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ वहाँ लड़ सकें। आज की सिचुएशन तक नहीं है। दूसरा, आमिर ने कहा कि बिलावल से उम्मीद थी कि वो कुछ बेहतर करेंगे। आपको ये बिल्कुल इसका बखूबी इल्म होगा कि पैसे बाबा जान के पास हैं, बिलावल के पास पैसा नहीं है। पैसा बाबा जान ने खर्च करना होता है, इसलिए जिसने पैसा खर्च करना होता है पॉलिसीज़ उसकी चलती हैं। आप तकरीरें कर सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, लेकिन इससे आगे आपके हाथ बंधे होते हैं, क्योंकि जहाँ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी वो जब आपने हाथ बाबा जान के सामने फैलाना है तो उसमें फिर यही इतना ही किया जा सकता है जो बिलावल कर रहे हैं। और ये बिल्कुल ठीक बात है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो चीज़ हमें दूसरी जगह गलत लग रही होती है वही गलत काम हम खुद कर रहे होते हैं। पीपल्स पार्टी जो तनकीद कर रही होती है जिस चीज़ पे फेडरल गवर्नमेंट पे, वही काम यहाँ कर रही होती है, क्योंकि यहाँ वो कहते हैं जी हमारे पास चूँकि अक्सरियत है, ये हमारा राइट है, हम कानून बना सकते हैं, कानून साजी कर सकते हैं। दूसरे कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने वाले? फिर PTI भी यही करती है कि जी हमारे पास चूँकि अक्सरियत है, हमने बना लिया, वो बुलडोज कर लिया, कुछ कर लिया, बगैर बहस के करा लिया। ज़ाहिर है जी उनके पास अक्सरियत है, चाहे बहुत से वोटों की है चाहे चंद वोटों की है, उनका राइट है। उसी तरह उनका राइट है जिस तरह पीपल्स पार्टी के बहुत ज़्यादा वोट होने की वजह से राइट है। तो इस रवैये को जब तक नहीं बदला जाएगा, मैं नहीं समझता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मुल्क के साथ मुखलिस है, क्योंकि इखलास आपका सिर्फ अपने साथ है, अपने मफादात के साथ है। जहां आपको अपना मफाद मुश्किल में नज़र आता है वहां आप तनकीद कर रहे होते हैं, जहां वो मफाद पूरा हो रहा है वहां आप कहते हैं जी अब सब ठीक है।
तो डिक्टेटरशिप और क्या होती है? डिक्टेटरशिप यही होती है ना कि आप अक्सरियत के बल पे बुलडोज कर रहे होते हैं चीजें, आप अकलियत की बात नहीं मान रहे होते जिनके पास कम वोट है। इस तरह नहीं होता जमहूरियत का। वो कहते तो हैं कि बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। मुझे लगता है यहाँ तोलना शुरू कर दिया हुआ इन्होंने बंदों को, कि जिसका वजन पैसों के हिसाब से भारी होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो गिनने का अमल तो यहाँ होता ही नहीं है। वो सिर्फ अपोजिशन एहतजाज करती है तो स्पीकर साहब करा लेते हैं, वो भी कौमी असम्बली में। यहाँ तो पीपल्स पार्टी के साथ ये भी नहीं किया जा सकता ना, यहाँ तो ये एतराज़ भी नहीं किया जा सकता कि जी वोट आपको कम पड़े हैं, क्योंकि हमारी जमहूरियत का सिस्टम ही ये है कि आपने आंखें बंद करके जो फैसला कर दिया आपकी पार्टी ने, वो मफाद में है सूबे के या मुल्क के नहीं है, आप उसके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। मुझे लगता है ये भी गलत कानून है। ये फ्लोर क्रॉसिंग का कानून इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ चूँकि मसाइल और हैं, वो समझा जाता है कि कहीं और से मनूवर हो जाते हैं लोग, इसलिए ये कानून बनाया गया था। लेकिन ये कानून भी हमारा बेड़ा गर्क कर रहा है बड़ी हद तक। खैर, ये मुझे लगता है कि हम वो कौम नहीं है। आप देखें ना वेस्ट में, इवन अभी मैं रिसेंटली जिम्बाब्वे के प्लेयर का देख रहा था कि 2 साल बाद उसको ख्याल आया कि यार वो एक मुझे बुकीज ने ब्लैकमेल किया था, मेरी वो कोकेन की वीडियो बना के, तो मैं ब्लैकमेल हो गया था, लेकिन मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं था। आज आपने कभी सुना है यहाँ किसी बंदे का 50 साल बाद भी ज़मीर जाग गया हो, उसने कहा हो कि जी फलां टाइम पे मैंने ये गलत कर दिया था, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ज़मीर से बोझ ख़त्म कर दूँ। यहाँ ज़मीर नामी चीज़ है ही नहीं इस मुल्क में। सही बात। तो ये इसी तरह चलेगा। लेकिन ये बात ठीक है, ये हालात ख़राब करने में पीपल्स पार्टी का बहुत ज़्यादा किरदार होगा। और कराची ये आज ये समझें कि ख़त्म नहीं हुआ ये मामला, ये शुरू हुआ है और ये चीज़ें बढ़ेंगी तो खुदा न खास्ता बड़ी मुश्किल से अमन उस शहर में कायम हुआ था, उसके अमन को फिर दाव पे लगा दिया। और ये ऑनस विल बी ऑन पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वरना हालात ख़राब से ख़राब तर होंगे। जी इलियास साहब, देखिए पीपल्स पार्टी की मुफाहमत की पॉलिसी अब कहाँ गई? वो कहते हैं कि मुफाहमत करेंगे, इनसे बैठ कर मुज़ाकरात करने के लिए इनके पास अच्छा मौका था। अपनी टीम बनाते, उनसे जाके मुज़ाकरात करते। जमात इस्लामी का धरना 1 महीने से जारी है, तो उनसे बैठ के बात करते, उनकी चीज़ें लेते, आपस में बैठ कर डिस्कस करते, उनको टाइम देते, एक फ्रेमवर्क देते। लेकिन ये बात उधर इन्होंने समझी नहीं, उन्होंने परवाह ही नहीं की। जमात इस्लामी का तो धरना उधर ही बैठा रहा। लेकिन ये जब MQM की जानब से आया तो आज होना था ये इस तरह। अब जमातें निकलेंगी, अब ये सिलसिला इसी तरह जब लाठी चार्ज किया जाता है लोगों से बैठ के, आज भी मुज़ाकरात हो सकते थे। इनसे बैठ के अपनी टीम से जाके इनकी बात करते, धरना दे रहे थे पुरअमन तरीके से। उनको अगर वो बैठना चाह रहे थे वज़ीर आला हाउस के पास बैठते, उनसे बैठ के मुज़ाकरात करके उनको जाने देते। जब लाठी चार्ज, जैसे फैसल साहब करेंगे, पहले लाठी चार्ज कर दी गई पुलिस की जानब से, तो जाहिर है इन्होंने सोचा हुआ था कि जो आएगा उसको रौंद डालेंगे। तो पीपल्स पार्टी की जमहूरियत किधर गई? अब रौंद डाला उनको, लोगों को, तो ये मसला ख़त्म नहीं हुआ। अब दूसरी जमातें भी बैठेंगी। यहाँ हो सकता है अब तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं वो मिल बैठें आपस में, शायद दूसरों को ख्याल आए, आपस में बैठ के और मुजाहरा को स्ट्रेंथ दें। और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन जो ख़राब हो रही है, पीपल्स पार्टी को देखना चाहिए इस बारे में, अपनी क़यादत को उनको नज़रसानी करनी चाहिए फैसले के बारे में। इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकिली करें तो ठीक है, दे देना चाहिए इक़्तिदार, ताकि लोगों का काम हो। कराची में अगर लोगों के काम होंगे तो बेहतर होंगे। ये लोग क्यों निकले? लोग इसीलिए निकले कि लोगों के कराची में काम नहीं हो रहे, बुरे हालात हैं। तो ये मूव चल रही थी, बन रही थी, तो आज एकदम ये जो लोग निकले हैं, तो ज़ाहिर है MQM ने भी बताना था कि उनकी भी मौजूदगी है कराची में। जो खामोशी से कहा जा रहा था कि MQM ख़त्म हो गई, लेकिन आज उन्होंने निकल के और उसको बिल्कुल ख़बर बनवाई और ठीक ठाक हंगामा किया है। देख लें आप कि अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था हंगामा, लाठी चार्ज, शेलिंग वगैरह। ये एक बड़ा अजीब सा पूरे मुल्क में जो सूरत हाल है वो देख रही है, पूरे मुल्क की नज़रें लगी हुई कि क्या होगा इधर। अब कानून जो है वो उसमें तरमीम करें, लोगों से बातचीत करें, मुशावरत करें। इनसे बातचीत करने के बाद उसके बाद जो भी बनते कि इक़्तिदार की निचली मेयर वगैरह को अगर देने हैं इख्तियारात तो दें, बिल्कुल जी। फंड्स वगैरह, बेसिकली मसला जो है वो फंड का है, चाहे वफाक से हो, चाहे सूबे ने इनको देना हो, ज़िली हुकूमत को। तो फंड का बेसिकली मसला है कि फंड ज़्यादा कोई ना ले जाए। तो अब अगले जो इंतखाबात हैं उस पर ये सब लोग, अपनी जमातें जो हैं वो इस पर वो लड़ेंगी ज़रूर। बिल्कुल उन्होंने चाहना कराची को दिखाना है, बल्कि
पूरे सिंध में होना चाहिए था एहतजाज करने के लिए, इनको पूरे मुनज़्ज़म तरीके से होना चाहिए था और पुरअमन तरीके से करना चाहिए था, प्रेशर गवर्नमेंट पर क्रिएट करना चाहिए। लेकिन अब जो हालात हैं वो देख लें आप, केस नहज पर पहुंच गए हैं कि जी उधर लाठी चार्ज हो रही है, लोगों पर पथराव, आंसू गैस की शेलिंग। अब ये बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि जी ये आने वाले दिनों में मज़ीद तेज़ भी हो सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल ना किया तो ये हालात बिगड़ेंगे। बजाय कि ये सोचें, अभी भी पीपल्स पार्टी की जानिब से अभी तक कुछ नहीं, बस देखा जा रहा है, बस एक गेम लगी हुई है, वो देख रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात से ये ज़ाहिर है गवर्नमेंट है और उनको कंट्रोल करना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हालात इससे भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, अभी ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल हमारा है, हुकूमत का खात्मा मुमकिन नहीं तो महंगाई मार्च का मकसद क्या? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। मार्च के ऐलान हो जाने के बाद किसी और लॉन्ग मार्च की बात नहीं होनी चाहिए। अपने अपोजिशन के जमातों के खिलाफ अपनी तवानाई सर्फ नहीं करेंगे और ये ख्वाहिश रखेंगे कि 23 मार्च के हमारे महंगाई मार्च में पाकिस्तान की तमाम सियासी और समाजी कुव्वतें शरीक हों। जब इमरान खान कहता है कि मैं सड़कों पे आऊंगा तो बहुत खतरनाक होऊंगा, आप यकीन जानें, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं वजीर हूं, वाकई वो बहुत खतरनाक होगा। 3.5 साल में एक भी मोशन या बिल पर अपोजिशन कौमी असम्बली या सेनेट के अंदर इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकती कि हम इस्तीफे दे देंगे, इस्तीफे से भागे, फिर ये अदम एतमाद से भागे। और अब ये 23 मार्च को बड़े शौक से आके देख लें, आपने सड़कों का इंतखाब किया है, इंशाअल्लाह ताला ये 1.5 साल अब जलील ख्वार होंगे सड़कों पे। नाज़रीन, ऑपोजिशन पिछले 3 साल से गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक चलाने और उसे घर भेजने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई फैसला कुन और वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आई है कि प्राइम मिनिस्टर को ऑपोजिशन कैसे घर भेजेगी। अभी पीपल्स पार्टी और PDM अलग अलग मार्च की तैयारियां कर रही हैं। दोनों की जानिब से यही दावे किए जा रहे हैं कि इस्लामाबाद पहुँचकर अवाम को हुक्मरानों से निजात दिलाएंगे, लेकिन ये निजात कैसे दिलाई जाएगी ये बताने वाला कोई तैयार नहीं है। गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जब सवाल हुआ तो वो खासे मायूस नजर आए और उन्होंने जवाब दिया कि इसके लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। ताहम उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि इमरान खान ने 22 अकाउंट्स छुपाए हैं। फॉरेन फंडिंग केस को मद्देनजर रखते हुए वो मुजरिम करार पा चुके हैं, उन्हें नाअहल करके PTI को कलअदम करार दिया जाए। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, जो पहले PDM को महंगाई मार्च की तारीख बदलने की अपील और दरख्वास्तें करते रहे, लेकिन अब वो उन्हें कभी दहशत गर्दी तो कभी इमरान खान के मज़ीद ख़तरनाक होने के बयानात से डराने की कोशिशें भी कर रहे हैं। इसी हवाले से हमारा सवाल है, हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। आपके ख्याल में जिस तरह कल सरबराही इजलास हुआ PDM का, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 23 मार्च को ही महंगाई मार्च होगा और अवाम वहाँ पहुँचेंगे और इस हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाएगा, आपके ख्याल में अपोजिशन मार्च से वज़ीर आज़म को ओहदा छोड़ने पर मजबूर कर पाएगी? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये मार्च भी कर रहे हैं, ये धरने भी दे रहे हैं, ये एहतजाज भी कर रहे हैं। इन्होंने हलफ भी नहीं उठाना था, इन्होंने जनाब अपना सदर भी बनना था, वो इन्होंने इमरान खान साहब को जो है घर भेजना था। 3.5 साल तो गुजर गए और इनकी हर दूसरे दिन तीसरे दिन जो है इस तरह की चीज जो है ये ऐलान करते हैं। पहले भी ये मार्च करके आए थे और अब तो कौम ये सवाल करती है कि जब 22 तारीख को पूरा आलम इस्लाम इस्लामाबाद में आ रहा है और पाकिस्तान के लिए एक फखरिया लम्हात है पूरी कौम के लिए और वतन के लिए, तो आपको सिर्फ 22 और 23 मार्च ही क्यों नजर आ रहा है? तो इनको मेरा ख्याल है कल जो कुछ कहा है शाहिद खान अब्बासी साहब ने, उसके बाद इनको मालूम हो गया हुआ है कि इनके पहले ये कहते थे मिनी बजट मंजूर नहीं होगा, वो भी मंजूर हो गया। उससे पहले भी बहुत सारी इनकी ख्वाहिशें थी। तो ये ख्वाहिशें जो है, और ये अदम एतमाद क्यों नहीं ला रहे? ये तो कह रहे थे हम अदम एतमाद लेके आ रहे हैं, वो अदम एतमाद कहाँ गई? इनको पता है कि इमरान खान साहब जो है वो इनके ना अदम एतमाद से जाने वाले हैं, ना इनके मार्च। इन्होंने पहले भी तो एक मार्च किया था और ये आगे इस्लामाबाद में बैठ रहे, लोगों को लेकर आए। तो अब तो वो बयानिया भी इनका दम तोड़ गया है, जो ये मजहब का नाम इस्तेमाल करके
अकीदा ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत का नाम इस्तेमाल करके। अब तो कौम ये पूछ रही है कि आप ये बताइए कि जो करप्शन है जिसमें जनाब वो किसी मकसूद चपरासी से अरबों रुपए निकल रहे हैं, किसी दूसरे तीसरे से पैसे निकल रहे हैं, और वो शबीम साहब जो हैं उस वक्त भी उनको उनका ज़मीर क्यों जागा जब इस्लामाबाद में जो है वो मोहतरमा की अपील थी, मरियम नवाज साहिबा का केस था। तो कौम तो अब ये पूछ रही है, इमरान खान साहब तो ये पहले दिन इन्होंने कहा था, ये मुझे बताएं कि कहीं ये खड़े हुए हैं आज तक। इन्होंने कहा हलफ भी लेंगे, हलफ भी लिया, फिर उधर से ही स्टार के इलेक्शन लड़ा, उधर ही सेनेट का इलेक्शन लड़ा, उसके बाद ये कई मरहले आए हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इनको 22 और 23 को तो इनको भी उस कौम के फखर में शामिल होना चाहिए कि पूरा इस्लाम की क़यादत इस्लामाबाद में आ रही है। ये बजाय इसके कि उन फखरिया लम्हात में कौम के साथ शरीक हो, ये एक तकरीब करना चाहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब अपनी ये भी मुद्दत पूरी करेंगे और अगली भी मुद्दत पूरी करेंगे, फिक्र ना करें। सही है जी। आमिर साहब, मैं वो शेख रशीद की आवाज़ सुन रहा था तो बेचारे के साथ 48 घंटे भी वजारत दाखिला पूरी तरह नहीं रही कि परसों शहजाद अकबर गए और आज ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब तशरीफ़ ले आए। और वो ज़ाहिर है इमरान खान की उम्र के आगे पीछे के ही हैं, काफ़ी अरसा DG नैब रहे, फिर रिटायर हो गए 6-7 साल से, और उनके साथ तो यही पुरसा ही दिया जा सकता है कि जी ठीक है आप इस्लामाबाद पुलिस पे ही वजारत दाखिला का गुजारा करें, बाकी तो आपके पास है नहीं। बयानात की उनकी आज़ादी है। उन्होंने एक अपने लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अपोजिशन 1.5 साल सड़कों पर जलील ख़ार होगी। सारी ज़िंदगी शेख साहब की तो सड़कों पे ही गुजरी है, तो वो समझते हैं कि ये सड़कों पे होना ज़िल्लत और खारी है। बाकी जो अपोजिशन की कहानी है, अगर कोई क्राउड ठीक हो गया तो कोई बात बन जाएगी, कोई सुन लेगा बात। अगर क्राउड नहीं हुआ, इमरान खान भी 2014 में लेके आ गए थे, अकेले आए थे, चंद हज़ार थे लोग, तो वो शो बना था कुछ दिन के लिए ताहिरुल कादरी साहब का, लेकिन उन्होंने अपनी सड़क भी अलग रखी, अपनी अलग अलग के जी मेरे बंदे इतने हैं, तो वो मज़ा नहीं आया था। जब वो इतने वसाइल के साथ कुछ नहीं कर सके थे तो ये बाकी क्या करेंगे, इसका हमें पता है। ये चलें, अपोजिशन का काम है कि गवर्नमेंट को प्रेशर में लाए। इनके तो मज़े हैं हुकूमत के कि सुकून से हुकूमत कर रहे हैं, बजाय अपनी कारकर्दगी गिनाने के अपोजिशन के ऊपर तनकीद करते हैं। सेनेट से वो बिल पास नहीं हुआ तो वो परसों गवर्नमेंट जुमे को पास कराने की पूरी कोशिश करेगी, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का, ताकि 2 फरवरी को IMF से पैसे ले लें, वर्ल्ड बैंक के पैसे बाद में और सारों के आ जाएंगे, ताकि गवर्नमेंट चलाने के लिए 4 पैसे हमारे पास हों। अब आप देखें कि जब गवर्नमेंट चल रही है तो खान साहब ने अक्टूबर 2020 के बाद से अब तक ग्रेड 22 में प्रमोशंस रोकी हुई हैं, और फिर उन्होंने चंद महीने पहले ट्वीट किया कि मैं 2 महीने कारकर्दगी देखूंगा खुद अफसरों की और फिर प्रमोशंस दूंगा। फिर डेट्स आई दिसंबर में, जनवरी में, और फिर डेट के बगैर मुलतवी हुआ। और अब ताज़ा तरीन खबर यह है कि जिन 100 में से 15-16 लोगों को आपने ग्रेड 22 देना है, अब उनके इंटरव्यूज प्राइम मिनिस्टर शुरू करेंगे। तो मैं ये तो नहीं कहता वो पर्सनैलिटी ढूंढेंगे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के तहत फैसले के तहत एक बोर्ड बना है हाई पावर्ड, जिसमें उन लोगों के क्रेडेंशियल चेक होने हैं। लेकिन अब इंटरव्यूज इंडिविजुअल शुरू हो गए हैं। आपका 1.5 साल रह गया है, अब आप उनसे क्या लॉयल्टी ढूंढेंगे, क्या कारकर्दगी ढूंढेंगे? कारकर्दगी तो गवर्नमेंट की दिखानी थी, और जो एक कारकर्दगी बेचता था शहजाद अकबर, उससे आपने रिजाइन लिया। और जो मैंने कल कहा था कि उन्हें कहा कि आप तो 1 साल से शरीफ के साथ कंप्रोमाइज थे, हालांकि शहबाज शरीफ की फैमिली तो उसी के साथ फंसी हुई थी ना। सबसे ज्यादा उसने उन्हें टेक ऑन किया कि वो अपोजिशन से ज्यादा अपने केसेस की तरफ तवज्जो रखते थे। बहरहाल ये भी खान साहब ही कर सकते थे कि जो उनके लिए पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता था। अब ब्रिगेडियर साहब जो शाहिद खाकान अब्बासी के बिल्कुल पड़ोस से हैं, सदाकत अब्बासी सारे फिर पड़ोस में ही होते हैं, सदाकत अब्बासी भी वहीं से हैं, मरी से, उसी इलाके से हैं। हम देखेंगे कि वो क्या अकाउंटेबिलिटी के लिए तेजी दिखा सकेंगे। हमें इन दोनों के साथ गुजारा करना है ना। हिज़्ब इख्तिलाफ अपना किरदार प्रॉपरली अदा कर रही है, और गवर्नमेंट ने तो 3.5 साल के बाद अब फिर 5 साल का नारा मारा है और काम कोई नहीं हो रहा। जी आया साहब, आप क्या चाहती हैं कि ऑपोजिशन बेचारी भागदौड़ भी ना करे? इतना तो राइट दे देना उनको आने जाने दें, उनको मार्चेस करने दें, उनको कभी अदम एतमाद की बात करने दें, उनसे कभी कहने देंगे जी बस हम उठा के इनको फेंक देंगे बाहर। अब कौन सी पागल ऑपोजिशन होगी, मुझे ये बताएं, कि जो जब साल रह गया हो, किसी उसका 1.25 साल रह गया हो किसी गवर्नमेंट का,
तो उसको क्राउड ले जाके वहाँ से हटा देगी। अच्छा, क्राउड ले जाके हटाना तो फिर वो इमरान खान साहब ठीक कहते हैं कि मैं तो बहुत ख़तरनाक हो जाऊंगा। वो जैसे ही आपकी हुकूमत शुरू होगी वो तो बंदा फिर एक दिन भी इंतज़ार नहीं करता होता ना, उसने अगले दिन से ऐलान करना शुरू कर देना कि जी मैं आ रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ, यहाँ हमारी जो भी गवर्नमेंट आती है ना, उसका हनीमून पीरियड बहुत मुख्तसर होता है, मैक्सिमम 3 से 6 महीने, क्योंकि लोग, हम मौजज़ों पे यकीन करने वाली कौम है। हमें लगता है कि नई गवर्नमेंट आएगी और अगले दिन से चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। यही बातें होती थी ना कि वो हमारे कुछ कोलीग्स कहते थे कि स्कूल की फीसें तो कम हो जाएंगी। कुछ भी नहीं होता। नई गवर्नमेंट भी आ जाएगी, फिर भी यही हालात रहने हैं। 3 से 6 महीने बाद आप जब मर्जी कॉल दें और लोग सड़कों पे होंगे उनके जी ऐसी की तैसी, और फिर आपके पास जवाब होता है कि देखिए जी हम जब काम करने लगते थे हमें रोक दिया जाता था, ये फलां देखे ना काम हमने कर दिए, अब देखिएगा इनका रिजल्ट आएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ हमने कितने बड़े काम किए हैं। और हम चूंकि मासूम कौम है, हम उस पर ईमान भी ले आते हैं, हम कहते हैं कि जी यार ये तो ठीक ही कह रहे थे। और पिछले हमें क्यों याद आ रहे होते हैं। कल मैं वो देख रहा था, बड़ा मजा, वो दार किसी ने कमेंट किया होता कि PSL का जो नया सॉन्ग होता है ना, वो हमारी हुकूमतों की तरह होता है कि हमेशा पिछला सॉन्ग आपको अच्छा लग रहा होता है, हुकूमतें भी हमेशा पिछली अच्छी लग रही होती है। कोई वईद नहीं है कि यहीं बैठ के हम कल को कह रहे हो कि यार इमरान खान की हुकूमत अच्छी थी, यार फलां काम तो ठीक कर रही थी। सही। फैसल साहब, देखिए इस मुल्क का वज़ीर आज़म तो सड़कों पे आने का ऐलान कर रहा है और अपोजिशन जो है वो सड़कों से जो है बचने के जो है वो बहाने तलाश कर रही है। ये अपोजिशन का लॉन्ग मार्च तो उसी वक्त नाकाम हो गया था जब इन्होंने ऐलान किया था, दिसंबर के महीने में इन्होंने ऐलान किया था कि हम मार्च के महीने में जो है 23 मार्च को जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे। भाई 2 फरवरी से रमज़ान शुरू होने वाले हैं, बस आप खुद अपने मार्च में संजीदा नहीं थे। अगर आप संजीदा होते, अब 3.5 साल कोई अपोजिशन क्या है इस मुल्क के अंदर, एक अपोजिशन की जो मैनेजमेंट है वो किस नुक्ते पर चल रही थी, अब सबके सामने ही है ना। तो बेहतर तो यही है कि अपोजिशन को चाहिए वो इलेक्शन की तैयारी करे, ना उनकी बातों से हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना उनकी बातों से जो है अवाम पर कोई फ़र्क पड़ रहा है। मजमा जमा करना तो जितनी भी पार्टियाँ अपोजिशन में शामिल है उनके लिए कोई इशू नहीं था। अगर ये अपोजिशन चाहती तो ये पहले दिन से ही जो है वो हुकूमत के नाक में दम करके रख देती, चलने नहीं देती हुकूमत को। जितनी अवामी ताकत रखने, देखिए जो ज़मीनी हक़ाइक़ उनको तस्लीम करना पड़ेगा, जितनी अवामी ताकत रखने वाली जमातें अपोजिशन में शामिल हैं, शायद वो हुकूमती जमात के पास भी इतनी स्ट्रीट पावर ना हो, लेकिन इनका मंशा ही नहीं था, इनका मकसद ही नहीं था। इनका जो मंशा था, उनका जो मकसद था, उन्होंने पूरा हासिल किया है। ये मत समझे कि अपोजिशन नाकाम हुई। अपोजिशन के जो टारगेट अलग थे, उनका टारगेट हुकूमत गिराना नहीं था, उनका टारगेट जो है हुकूमत को ऐसी पॉलिसियाँ तैयार करना जिससे आवाम को फ़ायदा पहुँचे नहीं था। तो उन्होंने अपने हदफ जो है मुकम्मल तैयार कर लिए। GOI को देखे ना, एक मेयर की नशिस्त के बाद तो उनकी बुनियादी पॉलिसियाँ तब्दील हो गई। इसी तरह आप ये मुस्लिम लीग नून को देख लें, महीनों के लिए ट्विटर जो है वो ऑफ हो जाते हैं। नवाज शरीफ साहब चले गए। अगर भाई आप सियासत कर रहे हैं तो सियासत को सियासत की तरह करें ना, उन्होंने सियासत को सियासत की तरह किया ही नहीं। ठीक। बहरहाल अभी भी अगर चाहते हैं हुकूमत को गिराना, एक दिन का काम है, एक दिन का। आज रिजाइन कर दे सारी अपोजिशन, कल हुकूमत फारिग, लेकिन गिराना मकसद ही नहीं है। मकसद एक ही है, एस्टेब्लिशमेंट से सेटिंग, सारा तवज्जो सारा उसी पर है और कामयाब भी है उसमें। जी इलियास साहब, बिल्कुल इसी तरह हुकूमत को गिराना मकसद नहीं है, अपोजिशन का मकसद है। अपोजिशन तो अपने जो इजलास होते हैं उसमें मुत्तफिक नहीं होते। PDM के इजलास जो होते हैं उसमें ये होते हैं कि रिज़ाइन देना नहीं देना। अब ये चलें मार्च पर मुत्तफिक हुए, लेकिन इनका अभी भी यही मकसद है कि गवर्नमेंट को नहीं गिराना। गवर्नमेंट का अब टाइम रह गया कम, तो ये बस अब उसको टाइम को बताना चाहते हैं, उसको सियासी शहीद नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि बस जाके बस इलेक्शन कैंपेन में अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि जी हम निकले थे और गए थे इस्लामाबाद, जाके एहतजाज किया था, धरना दिया था, उधर बैठ के फिर वापस आ जाएंगे और क्या करेंगे। इनका वो वाला काम नहीं कि बिल्कुल, ये तो बिल्कुल एक कर रहे हैं। अब वक्त गुजर गया है सारा, 3.5 साल तो कुछ नहीं किया। जब करना था चाहिए था तो वो ये पहले करना चाहिए था, ताकि गवर्नमेंट को एक होश के नाखून लेती कि गवर्नमेंट इतनी महंगाई करने से पहले डरती कि कोई काम कर रही है, महंगाई को कंट्रोल करती, जो सूरत हाल है उसको रोकती। अब ये जो है कि ये बस यही बताना चाह रहे हैं कि स्टेट बैंक के जो इनके लिए आसान टारगेट हैं, जैसे स्टेट बैंक जी कानून को पास नहीं करने देंगे सेनेट में से, इसके अलावा जो रैली निकालेंगे, और वो रैली अभी भी देखें कि इत्तेफाक होता है कि नहीं, निकालते भी कि नहीं। 23 मार्च अभी बड़ी दूर है, शायद शेख रशीद की बात उनको समझ लग जाए या कोई आपस में इस बारे में हो जाए कि आगे कर दें।
तो ये जो सूरत हाल है कि इस वक्त ये रैली अगर निकालते हैं तो उसमें ये जाएंगे उधर जाके बस एहतजाज करेंगे, बस एक जैसे मौलाना फजल रहमान ने पहले एक रैली निकाली, पुरअमन रैली निकाली और उसके बाद वो चले गए, और ये भी इसी तरह होगी कि रैली निकालेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे, पूरे मुल्क में पता चलेगा जी एक तमाम अपोजिशन जमातों की एक इलेक्शन कैंपेन होगी वो, और कैंपेन में वो बताएंगे छोटी सी बात करनी है जी मैं देती हूँ निकल के बस दिखाना चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद तक पहुंच जाएं और जाके उधर तकरीरें होंगी और उसके बाद आइंदा का जो लाहे अमल वो बताएंगे। उन्होंने पहले जो जलसा करके लाहौर में भी देख लिया कि गई अब हुकूमत आर पार, इस तरह की जो पहले नारे लगाते थे लोग देख देख के वही लोग यकीन करते थे कि जी हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ठीक जी आमिर साहब, क्विकली ब्रेक पे जाना है मुझे। हाँ बस मैं वही जो हाफिज साहब कर रहे थे, हमारे भाई हैं कि OIC के लोग आ रहे हैं, ये सारे जो शुरका आएंगे ना OIC वाले, उन सब के लिए धरने वाले खुशामदी बैनर भी लगाएंगे। इस मुल्क में यही होता है। चीनी सदर का दौरा नहीं 2014 में इसी वजह से मुलतवी हुआ, उस वक्त जब अहम तरीन दौरा था और धरने वालों ने रास्ता देने से भी इनकार कर दिया था। तो ये सियासत इसी चीज़ का नाम है। ये कोई 23 मार्च, ये कोई चीनी सदर, कोई OIC नहीं देखती। सही है, देख लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। पोलियो से मुतालिक हमारा खुसूसी सेगमेंट होगा। हाफिज ताहिर साहब हमारे साथ एज ए एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे और हम सवाल रखेंगे पोलियो से पाक पाकिस्तान मजहबी क़यादत मजीद क्या किरदार अदा कर सकती है। राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान में पोलियो खात्मे के करीब पहुंच चुका है और अब इसको आखिरी धक्का देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट की जानिब से पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए जंगी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं और इस वक्त भी मखसूस अजला में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। पोलियो हमारा कौमी मसला है। इस नेशनल कॉज के लिए पोलियो वर्कर्स और सिक्योरिटी इदारों के एहलकार अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं और उनकी कुर्बानियों से पोलियो अब अपने खात्मे के करीब है। और इस अहम मोड़ पर हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है पूरी कुव्वत के साथ इस मोजी मर्ज को अंजाम तक पहुँचाया जाए। पोलियो के खात्मे के लिए उलमा कराम का किरदार भी इंतहाई अहम है, क्योंकि उलमा कराम के पास आगाही के लिए महराब मुंबर का एक बहुत बड़ा और महज़ब प्लेटफॉर्म मौजूद है। पहले भी उलमा कराम ने इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके अपनी कौमी जिम्मेदारी एहसन तरीके से निभाई। अब भी वो इसका मौसर इस्तेमाल करके मुल्क व कौम को इस मोजी मर्ज से निजात दिला सकते हैं। पोलियो के खात्मे के लिए उलमा कराम के किरदार पर बात करने के लिए ये हमारा खुसूसी सेगमेंट, जिसमें हाफिज ताहिर साहब भी हमारे साथ एज ए एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हाफिज ताहिर साहब, सवाल यह है कि दहशतगर्दी की तरह पोलियो के खात्मे में पहले भी उलमा कराम ने अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। अब जबकि पोलियो अपने खात्मे के करीब पहुँच चुका है, इस नेशनल कॉज में उलमा कराम का आपके ख्याल में मजीद क्या किरदार हो सकता है? देखिए, गुजारिश ये है कि पोलियो जो है ये एक मर्ज है और ये खाली ऐसा मर्ज नहीं है कि जो हुआ और चला गया, नहीं, बल्कि जिसको पोलियो हो जाती है वो मुस्तकिल अपाहज हो जाता है। और इसीलिए उलमा इकराम ने ये फतवा जारी किया और जो पोलियो के ऊपर आलमी सतह पर फतवा लिखा गया उसको लिखने का एजाज़ भी अल्लाह ताला ने मुझे दिया, जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मौजूद है। बेसिकली अगर आप अपने बच्चों को खतरे नहीं पिलाते और वो पोलियो का शिकार हो जाते हैं तो वालिदैन यहाँ पर भी मुजरिम बनेंगे और अल्लाह के यहाँ भी मुजरिम बनेंगे, क्योंकि वो अपाहज बच्चा आपकी जिद या आपकी नालायकी या आपकी सुस्ती की वजह से हुआ। लिहाजा इस खुदी मरज से अपने बच्चों को निजात दिलाने के लिए जरूरी है कि आप जो है, और इस पर तमाम उलमा इस्लाम मुत्तफिक है, इस पर किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। इमाम काबा से लेकर शेखुल अजहर तक और शेखुल अजहर से लेकर पाकिस्तान के जितने भी अकाबरीन हैं और दारुल इफ्ता पाकिस्तान है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, मुत्तहिदा उलमा बोर्ड है, तमाम जितने भी बॉडियां हैं उलमा की, पाकिस्तान उलमा कौंसिल है, सब का इस पर इत्तेफाक है। लिहाजा हम अपील करते हैं सब लोगों से कि वो अपने बच्चों को खतरे पिलाएं और ये जो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर हैं इनसे दूर रहे। ये जाहिल हैं और अगर किसी को इनके प्रोपेगेंडे से हाफिज सर साहब, मैं यही चाह रही हूँ कि आप इस पे वजाहत कर दीजिएगा, क्योंकि वैक्सीन को लेकर और मुख्तलिफ थेरीज हैं, पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने से मुतल्लिक भी हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, इस बारे में इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं? देखिए, हमने मिस्र में जामियातुल अज़हर में तमाम दुनिया के जो डॉक्टर, तिब्बी माहिरीन, उलमा, ये सब जमा हुए थे
और वहाँ ये मैंने सवाल किया था उस वक्त उन अतिबा से कि इसमें कोई ऐसे अज़ा है जो शरीयत और जो है इस्लामी अहकामात के बरखिलाफ हो, तो सब ने कहा कि इसमें कोई ऐसी शामिल नहीं है। इसमें तो गैर शरीक, तो ये सऊदी अरब में ना पिलाए जाते हैं, अमारात में ना पिलाए जाते, मिस्र में ना पिलाए जाते, पूरे आलम इस्लाम में पोलियो के कतरे पिलाए गए। और सिर्फ उसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और एक आध और मुल्क रह गया है। और हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे यहाँ कौमी शऊर उजागर हुआ है। हमारे जो पोलियो की टीमें हैं, रजाकार हैं, उनको मैं खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। वो बेचारे शहीद हुए, उन पर हमले भी हुए, लेकिन उन्होंने ये मिशन जारी रखा हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक कुरान करीम कहता है वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने किसी एक की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। और एक है मौत और एक है बार बार मरना। ये जो माजूरी है ये बार बार मरना है एक माजूर इंसान का। लिहाजा किसी भी सूरत वालिदैन को ये कोताही नहीं करनी चाहिए और अपने बच्चों को जो है पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए और उनको अपाहज होने से बचाना चाहिए। और ये पोलियो की जो टीमें हैं इनके साथ ताउन करना चाहिए। ये बेचारे बर्फ में, सर्दी में, ठंडी हवाओं में आपके दरवाजे तक आते हैं और आप अपना बच्चा छुपा लें, ये करें, ये जुल्म है उस बच्चे के साथ। और अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। कतई तौर पर किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडे में नहीं आना चाहिए। और शरई एतबार से भी पोलियो के खतरे फैलाना, जैसे मैंने पहले कहा, इस पर सबका इत्तेफाक है। और कोई ऐसा आलिम या मुफ्ती या दानिश्वर या दीन के इल्म से वाबस्ता शख्सियत जो है वो पोलियो के खतरों के हवाले से इख्तिलाफ नहीं करती। सबकी मुत्तफिका राय यही है कि पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए। सबकी मुत्तफिका राय यही है कि पोलियो के कतरे अपने बच्चों को ज़रूर पिलवाएं, मुस्तकबिल की माजूरी से बचाएं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ ताहिर साहब। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।